जब जानवरों की बलि से क्षमा मिल रही थी तो मनुष्य के बलिदान की क्या जरूरत थी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और पुराने नियम के हिसाब से हमने अभी देखा कि जानवरों के लहू के द्वारा मनुष्य को पापों की क्षमा मिलती थी जी लेकिन वो परमानेंट क्षमा नहीं थी। जी वो कुछ समय की क्षमा थी। जो पाप उन्होंने किया इस साल जी तो वो सेक्रीफाइस करेंगे तो उनके इस साल के पाप जो हैं वो क्षमा हो जाते हैं। ऐसा लॉ था, नियम ऐसा बनाया गया था व्यवस्था में। जी तो एक साल के गुनाह उनके माफ हो जाया करते थे, इसलिए साल में वो एक बार सेक्रीफाइस किया करते थे। मीन्स वो परमानेंट नहीं था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। अब परमानेंट क्यों नहीं था? क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो आदम के जो एक तरीके आदम हवा के जो ब्लड में ही वो पाप चला गया था जी। और पाप क्षमा के लिए बाइबल के अनुसार चाहिए पवित्र जी पवित्र ब्लड चाहिए या फिर पवित्र मेमना चाहिए, निर्दोष चाहिए जी। और पुराने नियम में ये लागू भी करते थे वे लोग, लेकिन पवित्र चाहिए। अब पवित्र तो कोई है ही नहीं जी। मैंने अभी कहा था कि वो जब माँ के गर्भ से बाहर निकला उसी दिन से मतलब वो क्या है? पाप की संतान है। हाँ, पाप में है जी, ठीक है, पापी है परमेश्वर की दृष्टि में। जी। तो अब मनुष्य को भी यदि मार दिया जाए जी तो उसका ब्लड भी किसी काम का नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो पापी है। जी ठीक है, वो ग्रहण योग्य नहीं होगा, उससे उस दूसरे के गुनाह माफ नहीं हो पाएंगे। माफ तब होंगे जब पवित्र मेमने का लहू होगा, निर्दोष मेमने का लहू होगा, उसके द्वारा उसके गुनाह क्षमा होंगे, क्योंकि उसके बदले की सजा अब उस मेमने को मिल गई, या फिर उसके प्राण चले गए, या फिर उसकी लाइफ समाप्त हो गई, इसलिए उसका दंड उसको मिल गया, जो कि मैंने अभी पहले समझा दिया था। सो मनुष्य की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन या बाइबल किसी भी मनुष्य की बात नहीं कर रही जी। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आजकल देखने को मिलता है। कुछ तांत्रिक विद्या करते हैं लोग, या फिर कुछ पावर पाने के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ ऐसा सुनने में आता है। जी 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 जी। और कुछ मतलब ह्यूमन को ही मारना है, मनुष्य को ही मारना है, उनका ब्लड, तो ये सब कुछ सैटेनिक जी बिल्कुल सैटेनिक है। लेकिन बाइबल में जो हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो मैं भी बात करूंगा उस विषय पे। सो यहाँ पर क्या है कि किसी भी मनुष्य का लहू नहीं। जी। मनुष्य कैसा चाहिए? पवित्र पवित्र हो। मेमना था वो, मनुष्य नहीं था, मेमना चाहिए था जो पवित्र है। जी। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मीन्स जो मेन पाप है उसको ये लहू दूर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बताया कि वो एक साल के लिए वो प्रोसेस थी। मीन्स जो मेन पाप था, जो ब्लड में आ चुका है, डीएनए में आ चुका है, उस पाप को, उस पाप की क्षमा हमें इनके लहू से नहीं मिल सकती। वो किसके लहू से मिल सकती है? जो व्यक्ति स्वयं उसने पाप किया है उसकी मृत्यु से ही, या फिर यूं कहूं मैं कि जब वो नरक में ही डाला जाएगा तब उसको उसकी सजा पूरी मिलेगी। अब क्षमा चाहिए हमें, तो माफी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके बदले किसी और को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस किसको करते थे? मेमनों को करते थे, भेड़ों के बच्चे, बकरी के बच्चे, इनको सैक्रिफाइस किया करते थे जी। बट बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बैलों और बकरों का जो लहू था वो पाप को दूर नहीं कर सकता था। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा भी नहीं है। तो तब परमेश्वर ने ये स्वयं प्लान किया, क्योंकि परमेश्वर जानवरों से भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा है कि मारो जानवरों को जी, ऐसा नहीं था। परमेश्वर जानवरों से भी प्रेम करते हैं और हमसे तो प्रेम करते ही हैं जी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि नहीं, अब ये मेमनों का लहू नहीं, मैं एक परमानेंट प्लान, योजना बनाऊंगा और उस सैक्रिफाइस के द्वारा सबके जो पाप हैं वो माफ हो जाएंगे। इसलिए स्वयं परमेश्वर, या फिर यूं कहें कि
जो त्रिएक परमेश्वर में से एक, या फिर यूं कहेंगे परमेश्वर के पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। अब वो हम सब के लिए बलिदान हुए जी। अब आप कहेंगे तो वो भी तो मनुष्य हैं जी, तो मनुष्य का बलिदान, भाई ये तो फिर गलत बात है। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य हैं जी, वो मनुष्य बनकर ही आए जी, लेकिन उनका जो लहू है या फिर वो जो है वो बिल्कुल पवित्र है। कारण क्या है कि जो हम विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। यस, वो कुंवारी गर्भवती हुई, वो स्त्री और पुरुष के मिलन से गर्भवती नहीं हुई थी। अगर वो स्त्री और पुरुष के मिलन से गर्भवती होती तो यीशु भी पाप की संतान होते। यस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो कुंवारी क्या हुई, गर्भवती हुई। जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब वो गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। तो अब क्या है, अब यीशु मसीह का लहू कैसा लहू है, पवित्र है जी। इसलिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा या फिर स्वयं वो बलिदान हुए जी। और उनके लहू बहाने के द्वारा, जैसे अभी मेमनों का लहू बहाया जा रहा था, इसलिए यीशु मसीह को मेमना भी कहा गया। हाँ जी, मेमना, है ना। तो यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम सबको पापों की क्षमा मिल गई और ये क्षमा परमानेंट क्षमा मिली जी। उस अनंत काल की मृत्यु से, जिसे हम नरक कहते हैं जी, उसमें जाने से हम लोग बच गए। उस दंड से, जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, उस दंड से हम लोग बच गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे, हम सबको क्या मिल गई, माफी मिल गई। तो क्या ये माफी सबके लिए है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये माफी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, जो अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, जो उनका लहू बहाया गया है, ये सारे जगत के लिए या फिर किसी किसी व्यक्ति के लिए, ये केवल ईसाइयों के लिए, मसीह लोगों के लिए है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह आदम से पूरी दुनिया बनी, पूरे लोग बने हैं, ठीक है, आदम और हवा से, वो पहले मनुष्य थे और वहीं से पाप स्टार्ट हुआ। तो सब दुनिया में लोगों के अंदर क्या था, पाप। आदम के द्वारा आया पाप और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई पापों की क्षमा, उद्धार, मोक्ष। तो वो सब लोगों के लिए, संपूर्ण जगत के लोगों के लिए जी। मैं कई बार कहता भी हूं कि ये एक सुसमाचार लोगों के लिए। आज हम गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं। ये सारे जगत के लोगों के लिए, वो कोई भी जात का है, कोई भी धर्म का है, मनुष्य उसके लिए खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है कि उसके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, उसके गुनाह माफ हो चुके हैं परमेश्वर की दृष्टि में। बस केवल उसे इस बात को स्वीकार करना है और कहना है कि प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ करे। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसी समय उस व्यक्ति के सारे गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि संपूर्ण जगत के जितने भी लोग इस संसार में पाए जाते हैं, उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। यानी कि अब वो पापी नहीं है। हाँ, बशर्ते वो एक्सेप्ट करे इस बात को, बस यदि तू विश्वास करेगा। मतलब एक कंडीशन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये रखी है कि यदि तू मान ले, बस जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं गुनहगार हूँ, प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, उसके गुनाह उसी समय माफ हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान न केवल ईसाई लोगों के लिए दिया बल्कि संपूर्ण जगत के लिए दिया। उसमें हर धर्म का व्यक्ति है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया ताकि उसके गुनाह क्या हो सके, क्षमा हो सके। यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस धरती पर आए, तो जब बोला गया कि जब ये क्वेश्चन आया था कि मनुष्य की बलि, तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया तो प्रभु ने इस बलिदान को पूरा किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र थे, वो आए इस काम के लिए थे जी। वो मनुष्य बने ही इसी काम के लिए जी, ताकि हम सबका उद्धार हो जाए,
उद्धार हो, वो पवित्र मेमना बनकर आए ताकि जानवरों को न मारना पड़े। इतना प्रेम प्रभु जानवरों से भी करता है। प्रेज गॉड। यस, मनुष्यों से तो करता ही है, ताकि जानवरों को न मारना पड़े, मैं यूं कहूंगा। इसलिए वो खुद मेमना बनकर आए, मनुष्य मेमना, और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि सारा संपूर्ण जगत उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे।